पर कंट्रोल है तुम्हारा खुद का तो ही इसे यूज़ करना, वरना मैं भी कह रहा हूँ 100% छोड़ दो इसे। हम सच बता रहे हैं 99% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को चूज़ करेंगे। हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सब स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आप देख रहे हैं एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो गाइस आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में सिर्फ 5 पॉइंट्स बात करेंगे। These 5 points can ruin your term 1, ठीक है। These 5 things can ruin your term 1 एग्ज़ाम, ठीक है। टर्म 1 नहीं टर्म 2 भी कर सकती हैं, या तुम जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो सारे एग्ज़ाम तुमको ruin कर सकती हैं, सारे एग्ज़ाम्स को बर्बाद कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और समझ लेना कि कहीं तुम भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं तुम भी तो ये 5 चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं हमारा जो पॉडकास्ट है वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उससे तुम जाके सुन सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो तुम जाके देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे हम अपने नोट्स की, ठीक है। तो 2000+ फ्री MCQ मैंने वो अनाउंस कर दिए थे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके तुम देख सकते हो। वीडियो भी है स्पेसिफिक, तो वो भी तुम जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर टर्म 1, ठीक है, वाली वीडियो भी देख सकते हो। 1.4 के व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। वो तुम जाके देखते हो। तो हम लोग का प्यार बना रहा है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही बना रहे, इसमें भी ऐसे बना रहा और आगे चल के भी बना रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं These 5 points can ruin your term 1, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। पहली चीज़ हमारी जो आती है वो होती है कि एग्ज़ाम जब हमारे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम किसका ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जाते हैं शॉर्ट ट्रिक। भाई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, कहीं से मिल जाए बस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, यही तुम्हारे एग्ज़ाम को फॉल कर सकता है, ठीक है। तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम गिर सकते हो सिर्फ इस चीज़ की वजह से। तुम सोचने लगते हो ना कि बस शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जल्दी से, बस ऐसा टेम्परेरी मिल जाए कि एग्ज़ाम में हम लिख के चले आएँ, ठीक है। तुमको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, वो चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ पास होने के करो तो तुम्हारे ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लाइफ में करना है, तुम्हें कुछ आगे बढ़ना है, तुम्हें कोई कॉम्पिटिशन करना है, तो तुम इस ट्रिक को फॉलो करना तो भूल ही जाओ, ठीक है। इसे कभी फॉलो मत करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर, ठीक है। तुम्हें करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर, ठीक है। पहली बात तो यही समझ लो कि शॉर्ट ट्रिक को हमें कभी नहीं अपनाना कि जब भी एग्ज़ाम आने वाले हो तो हम सोचते हैं और शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, शॉर्ट फॉर्म देख लें कि कितना एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक जो हो मिल सकती है हमें, ठीक है, हमें एक एग्ज़ाम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है एग्ज़ाम जब आने वाले होते हैं, ठीक है, मीन्स टर्म 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, थ्योरी मत करो। ये तो स्पेशली टर्म 1 के लिए ही है, ठीक है। थ्योरी मत करो, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। थ्योरी नहीं करनी है। थ्योरी नहीं करोगे तो तुम टर्म 1 में 40 के बजाय 40 में से 40 लाना चाह रहे होगे तो तुम 10 to 20 ही ला पाओगे, और वो भी मुश्किल हो जाए, ठीक है। मेन जो तुम्हारा MCQ है, मेन जो ये MCQ है तुम्हारा टर्म 1 है, पूरा किस पे बेस्ड है, तुम्हारा थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इसमें कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। तुम्हें पूरा समझना है, चैप्टर को समझना है, डायग्राम्स को समझना है, MCQs को समझना है, कहाँ से MCQ करने हैं, ओसवाल से करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाके तुम देख सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें इसमें अगर तुम जब तक चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जब तक उसे रीड नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा, तुम्हारा टर्म 1 0 पे ही रुक जाएगा, तुम एकदम गिर जाओगे, रूइन हो सकता है तुम्हारा टर्म 1, ठीक है। तो इसे समझ लो, थ्योरी मत करो, ये बहुत ही गलत है। थ्योरी करो, ठीक है, थ्योरी हमें करनी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पे ही पूरा हमारा MCQ बेस्ड है। हमें अगर चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर क्लियर है, हम थ्योरी को पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर के बीच से ही आएगा हमारा MCQ। क्वेश्चन आंसर तो है नहीं जो तुम NCERT में क्वेश्चन आंसर दिए उसको तुम रट के चले गए और नोट डाउन कर दिए, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें 5 की बजाय अगर थोड़ा सा गलत हो गया 3 मिल गए, 2 मिल गए, यहाँ पे तुम्हें 1 की बजाय 0 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी को करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरी चीज़ जो आती है वो हमारी होती है डोंट कंपेयर प्रिपरेशन, ठीक है। डोंट कंपेयर प्रिपरेशन मतलब देखो, यहाँ पे जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं
या तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना, मेरे दोस्त का कितना हुआ, ठीक है। तो हम ये पूछें तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना। अरे भाई अपना तो देखो कि तुम्हारा कितना हुआ। तुम यही पूछ के अगर तुम इस इरादे से हो कि हाँ हम उसके भले चले जाएंगे, वो हमको मदद करेगा, ठीक है, तो ये समझ लो तुमको कौन मदद कर सकता है, तुम खुद ही मदद कर सकते हो। इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुमको मदद करने वाला, कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है। जो भी है भले तुम्हारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अगर तुम एक पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर तुम एक दिमाग से सोचो, ठीक है, तो तुम चाहोगे कि तुमसे कि कोई आगे निकले, ठीक है। कोई इंसान इस धरती पे नहीं चाहता कि उस इंसान से आगे कोई निकले, ठीक है, भले वो तुम्हारा कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो। एग्जाम में तुम्हारे आगे बैठे पीछे बैठे तो तुम्हें नहीं बताना। अब अगर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हें मुश्किल से, अगर 40 क्वेश्चन तो उसमें से बहुत ही मुश्किल से एकदम ही बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन बताने वाला है। और अगर नॉर्मल फ्रेंड है तो तुम्हें कहो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए और बता ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि तुमसे कोई आगे ज़्यादा निकले। तो कभी अपनी प्रिपरेशन को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी, अपना 100% देना है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। अब तुम दूसरे के भले जा रहे हो, तुम अगर अभी मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है, अभी पता चला तुम्हारा 100 में 100 आने के बाद में कॉम्पिटिशन देने जाओगे, वहाँ पे तुम क्या करोगे, वहाँ पे ना तुमको कोई जानता है ना कोई पहचानता है, ठीक है। वहाँ पे तुम न्यू हो, वहाँ पे कोई तुम्हें नहीं बताने वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसको समझ दो, कभी भी अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर नहीं करना, ठीक है। फिर चौथी चीज़ जो हमारी आती है, डोंट प्रेफर टू न्यू बुक्स। अब देखो ये क्या होता है मतलब, ठीक है, न्यू बुक मतलब देखो जब एग्ज़ाम आ रहे होते, देखो हमने अभी तक तो हमने अपनी बुक से किया, ठीक है, जो हमारे पास है उनसे बुक्स से किया। अब रिवीजन हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास, ठीक है, दोस्त के पास दूसरी बुक है, वो कहा ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तुम इससे पढ़ के देख लो, ठीक है। जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पुरानी बुक से थे, मतलब जो तुम्हारे पास बुक थी उससे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तुमने नई बुक में देखा, उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब तुम्हारे पास देखो वो पुरानी बुक नहीं है, तुम्हारे पास है सिर्फ अपनी दोस्त की बुक, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम उसे रिकॉल करो जो अपना करे हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्हें करना क्या है, एक तो रिकॉल करना है और एक न्यू बुक। तो तुम किसे चूज़ करोगे? हम सच बता रहे हैं, 99% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को चूज़ करेंगे। 99% यही चूज़ करते हैं, ठीक है, रिकॉल नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम जहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने वाले होगे, वहाँ तुम 20 से 25 पे अटक जाते हो, ठीक है। यहाँ पे बात आती है मेन, न्यू बुक तुम्हें क्यों नहीं करनी? अभी तक तुम अपनी बुक से कर रहे हो, अपनी नोट्स पढ़ रहे हो, खुद के नोट्स बनाए हुए उससे पढ़ो। तुमने अभी तक उसे आप क्या करा, पूरा रिवाइज कर लिया। अब तुम जा रहे हो अपने स्कूल एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, तुम उसे कर रहे हो रिवाइज, रिकॉल करो अपने दिमाग में, ठीक है। तुम रिकॉल करोगे, तुम्हारी पुरानी चीज़ वही जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे तुम समझोगे और एग्जाम में करके आ जाओगे। एकदम से जब होता है एग्जाम से पहले, तो तुम अपने फ्रेंड से मिलते हो, वो कहता है भाई ये बुक बहुत ज़्यादा, इसमें MCQ इतने बढ़िया रही है कि क्या ही बताए, तुम इससे पढ़ लो। अब उसमें दी है लैंग्वेज अलग, तुम जैसे देखे कुछ चीज़ें नहीं आई, तुम डर गए, और उसी डर के मारे जो तुम्हारा ये जो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का चांस था, ठीक है, या 40 में से 35 स्कोर करने का चांस था, वो अब तुम्हारा 20 या 15 या 25 पे ही आ गया है, ठीक है। तो कभी भी न्यू बुक पे मत जाना आखिरी टाइम पे। अगर तुम एक बुक से पढ़ो तो पढ़ते रहो, फिर एग्ज़ाम के एंड तक उसे ही बुक से पढ़ना है, अपने ही नोट से पढ़ने हैं। अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि वो बुक सही है, ठीक है, तो तुम अपनी बुक को छोड़ के स्टार्टिंग डे से ही तुम उसी बुक पे लग जाओ। आखिरी में अगर तुम एक्सचेंज करोगे तो तुम 40 में से 40 कभी नहीं स्कोर सकते, ये फैक्ट है, ठीक है। ये तुम करके देख लेना, ठीक है, और ये कभी ट्राई मत करना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ करके देखना, लेकिन ये तुम कर चुके होगे अब तक, ठीक है, लेकिन आगे से अभी से हमें नहीं करना है, ठीक है। एक बार जो देखो कहते हैं, जब अगर आदमी एक बार गलती कर दे और उसे एक गलती को देख के सुधर जाए, ठीक है, तो वो वाइजेस्ट मैन कहलाता है, ठीक है। अगर तुम गलती को देख के सुधार रहे हो तब तो ठीक है, गलती देख के दोबारा गलती करो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो कभी भी न्यू बुक पे तुम्हें नहीं प्रेफर करना है। मीन्स एग्ज़ाम जब एकदम पास आ गए हो, 1-2 दिन बचे, तुम अपनी न्यू बुक पे चले गए, जो पुराना सब कुछ तुम्हें याद था, तुमको सब सारे कॉन्सेप्ट याद थे, अब तुम न्यू बुक में चले गए, न्यू लैंग्वेज वहाँ पे मिली, सब भूल गए तुम, ठीक है। अब तुम फिर से 2 दिन में 2-3 में कहाँ तुम रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है डोंट प्रेफर टू न्यू बुक। 5th पॉइंट जो हमारा आता है, जो कि एक कॉमन पॉइंट है, कहते हैं अवॉइड, पता ही होगा तुमको, यस, अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है। और ये सही भी है, बहुत हद तक सही है, ठीक है। लेकिन देखो सोशल मीडिया, अब देखो ये देखो तुम बहुत सारे देखोगे तो वो कहते होंगे सोशल मीडिया से हट जाओ, बिल्कुल उसे यूज़ ही मत करो, ठीक है। और ये सही है, सोशल मीडिया से अगर तुम यूज़ करो, क्योंकि उसमें तुम जब टाइम स्पेंड करते हो तो तुम 1 घंटा, अगर तुम 15 मिनट्स या 1 घंटा स्पेंड करने वाले हो तो तुम्हारे 3 से 4 घंटे कब बीत जाते हैं तुमको नहीं पता चलता है, ठीक है।
इतना तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट जगने लगता है, ठीक है। और तुम वही देखते हो जहाँ पे तुम्हारा 1 घंटा, यहाँ पे तुम आधे घंटे के लिए बैठे थे, वहाँ पे तुम 4 घंटे 5 घंटे बैठ गए हो सोशल मीडिया के लिए। अब जो तुम्हारा 4 घंटे जो थे एक्स्ट्रा जो स्टडीज़ के थे वो तुम्हारे वेस्ट हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये बताना, देखो तुम सोशल मीडिया यूज़ करो, ठीक है। देखो मैं भी 10th में था, मैं यूज़ करता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूज़ नहीं करता था, मैं भी यूज़ करता था, इंस्टाग्राम पे यूज़ करता था, यूट्यूब पे तो करता ही था, ठीक है। अब देखो लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे कंट्रोल करना। अगर तुम्हारे ऊपर अपने ऊपर तुम्हें कंट्रोल है, ठीक है, कि हाँ तुम इतना टाइम ही इसे देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, तब तुम यूज़ करो। ये सोशल मीडिया तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये सोशल मीडिया तुम्हारे लिए जो डी बेनिफिट था वो बेनिफिशियल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खुद का कंट्रोल है तो, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर खुद का कंट्रोल है तो। अगर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे घंटे से बढ़ रहे हो, 35 मिनट ही बढ़ो, भले तुम 32 मिनट बढ़ो, 30 से 32 भी मिनट बढ़ो, छोड़ दो इसे, छोड़ो, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसे तुम साइड में रख दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम 30 मिनट्स में 29 मिनट से छोड़ो, 30 मिनट पे ही छोड़ो, तो ये इसका बेनिफिशियल है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे जो 30 मिनट से अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है इसमें, तो अगर तुम्हें 30 मिनट से इसमें डालने हैं तो तुम ऐसा मत करो कि तुम जाके पोस्ट देख रहे हो, लाइक कर रहे हो या दूसरी रील्स देख रहे हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अपने देखो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस भी हैं, ठीक है, जो तुम्हारे क्लास से रिलेटेड ही चीज़ें डालते हैं, ठीक है। या तुम और चीज़ें भी क्लास से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स दे सकते हो, जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला है, उन्हें कुछ पोस्ट होती है जैसे कि जिसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है, छोटी सी टेबल होती है, तो तुम वो 30 मिनट्स में अपना रिवाइज कर सकते हो जाके, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से तुम सोशल मीडिया को बेनिफिशियल तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पे ये तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि 100% इसे बैन कर दो, 100% यूज़ मत करो। 100% तुम्हें तभी करना है, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तुम्हारा खुद का तो ही इसे यूज़ करना, वरना मैं भी कह रहा हूँ 100% छोड़ दो इसे, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हारे टर्म 1 को रीयून कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक को कभी नहीं ढूंढना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना, उसके पीछे भागोगे तो तुम्हारा जो पीछे का जो तुमने प्रिपेयर किया वो सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। उसे तुम नहीं कर पाओगे, जहाँ 40 स्कोर करने वाले होगे वहाँ 20-30 पे अटक जाओगे। दूसरी चीज़ आती है थ्योरी मत करो, ठीक है। थ्योरी मत करो, ये बिल्कुल गलत है। थ्योरी तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा जो MCQ है टर्म 1 है वो पूरा तुम्हारा थ्योरी पे ही बेस्ड रहता है, और अगर सब्जेक्टिव भी है तो वो भी तुम्हारा थ्योरी पे ही बेस्ड रहता है, क्योंकि चैप्टर के बेस से तुम आंसर बना सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आती है डोंट कंपेयर प्रिपरेशन, कभी भी अपनी प्रिपरेशन को दूसरे के प्रिपरेशन से कंपेयर मत करना, अपने को दूसरे ऊपर डिपेंड मत करना। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि तुमसे आगे कोई निकले, ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई निकले, ठीक है। तुम भी यही चाहते हो कि तुमसे आगे कोई नहीं। अगर तुम क्लास में तुम अगर किसी की रैंक 1 है जिसकी है, उससे जाके पूछ लो कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी रैंक से आगे आना चाहता हूँ, तो कह देना, ठीक है। तो अगर वो कह दे कि हाँ तुम आ जाओ, मैं नहीं करने वाला, ऐसा कभी कहेगा वो? कभी नहीं कहने वाला। अगर तो कोई तुमसे भी कहे तो तुम भी नहीं कहने वाले, क्योंकि सबको टॉप पे रहना है, ठीक है। तो कभी भी अपनी चीज़ को, प्रिपरेशन को या अपनी कोई भी चीज़ को कंपेयर मत करना दूसरे से, ठीक है। जो तुम हो बेस्ट हो, यूनिक हो, अपने लिए मैं बेस्ट हो, ठीक है। फिर आता है डोंट प्रेफर टू न्यू बुक, आखिरी टाइम में 1-2 दिन में या 1-2 घंटे पहले एग्जाम के पहले न्यू बुक या अपने फ्रेंड का रिकमेंड कोई बुक उसमें मत जाना, ठीक है। जो तुमने पहले से पढ़ रखा, जो तुम प्रिपेयर करके आए हो एग्ज़ाम के लिए, उस पर तुम रिकॉल करो। भले तुम्हारे पास बुक नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए हो, टाइम है, आराम से दिमाग को बंद करो, ठीक है, मतलब आंखें बंद करो और रिकॉल करो अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। उस तरीके से तुम अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर बात आती है आखिरी में सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया को अवॉइड करो, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया, अगर कंट्रोल है तो करो, और अगर कंट्रोल नहीं है तो यूज़ मत करो इसे, ठीक है। कंट्रोल है तो ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि तुमको बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, समझ आ गई होंगी कि 5 पॉइंट्स तुम्हारे टर्म 1 को कितनी तरीके से बिगाड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे कभी मत भागना, ठीक है। तो बस यही 5 पॉइंट्स तुमको बताने थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड जय भारत, जय भारत, जय हिंद।